बातचीत कभी भी होती है ना, सब लोग बोलोगे ना तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। बातचीत दो तरीके से होगी, आप कुछ बोलोगे मैं सुनूंगा, मैं आप कुछ बोलूंगा आप सुनोगे, तभी बातचीत होगी। बातचीत तो ऐसे आप लोग बातचीत करने के लिए आए हो ना, बातचीत आपस में करना था तो दूर से करते करते आए हो। अगर भी अभी भी जी नहीं भरा थोड़ा और कर लो, है ना। मगर ये है कि शांति बने रहोगे तो आप लोगों का टाइम सेव होगा। टाइम की कीमत है, हर घंटे की कीमत है, कल पता चला हमको, है ना। वो 4-4 घंटा 2-2 घंटे की वजह से ही आज हम लोग सब लोगों को जमा होना पड़ा मेरे हिसाब से। अभी तक मैंने आपको डिमांड सुनी नहीं, फिर भी क्या है हम एक एक करके पहले आप लोग जिस रीजन से आए हो वो रीजन सुनते हैं, है ना। और फिर बाद में वो रीजन में क्या हो सकता है और क्या क्या सोल्यूशन है वो चीजें करें। आप पहले समझाओ। नहीं एक सेकंड खाली, 2 मिनट बात कर लो। नहीं आप रुक जाओ, भाई आपने खाने तो बात सुनो फिर आप कुछ बोले यार, आप बोलेंगे बोलते हैं ना, पहले उनको बोलने दो, इसके बाद नहीं तो ठीक है। यहाँ शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं कि कोई भी एक आदमी यहाँ पे आने का रीजन अपन लोगों को बताओ तो अपन लोग आगे चर्चा शुरू करो। आप पहले ये समझाओ, इसमें जो कल आपने भाव दिया है कई हिसाब से दे रहे हो, आगे तो बराबर 10 ऑर्डर वालों ये બધું પહેલા સમજાવો અમને એટલે આપણે ખબર પડે કે કઈ રીતે नहीं प्रॉब्लम ये है जो એમાં કેવું છે कि कल जो तक स्कीम आई थी 10 ऑर्डर वाली 8 ऑर्डर 25 ऑर्डर એના પ્રમાણે આજે બધા લોકો જે લોકો કામ કર્યું હશે પેમેન્ટ આવી ગયું છે 11:30 વાગે। मेरा नहीं आया, पेमेंट आओ जैसे धीरे धीरे ऊपर से एमजी का पैसा काट लिया, एमजी देने का ही नहीं था, सब पैसा काट दिया। ठीक है आज किसी का चली जाएगी तो चालू कर कंपनी देने आएगी, ये वाला सॉरी क्या बोले कस्टमर अगर हमको ऊपर बुलाता है, एक तो रॉन्ग एड्रेस डालता है, आप लोगों का मैं प्रॉब्लम है पूरी पहले तो मैं सुना नहीं, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। अगर उसमें आपको लगता है कि हाँ ये सही बोला है तो ठीक है, नहीं बोला तो फिर से कोई ना कोई बोल देना कि क्या हम लोग जो नया पे आउट आया है उसके वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। पहले ये जरूरी है, वो बात अभी वो बात को लेके बैठे नहीं, फिर बात मैंने वही चीज बोला। कल मैंने मेहनत किया, मेरा 70 रुपए एमजी काट लिया, किस पॉइंट से काटा वो भी एक करके बोलो कल मेरा 70 रुपए इससे ज्यादा कमिटमेंट कर सकता हूँ मैं पर्सनली तुम्हारे को नहीं बोलना जिसके लिए वही तो मैं समझा नहीं बोलो प्लीज आप लोग आपस में बातचीत बस तुम भी चुप हो जाओ, आपस में बात करो। देखो आप लोगों का अगर ऐसा लग रहा है ऐसे करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आप लोग किस लिए है कि जो नया पे आउट है उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उसी पे आउट पे ही चर्चा कर लेते हैं, तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। एक का दुक्का वाला भी बाद में मुझसे बात करता हूँ, मैं शाम तक रात तक बैठा। ओके चलो चालू करो। लैपटॉप लेके रुको लैपटॉप लाना। सबसे पहला सवाल कि जो नया पे आउट आया है ना, वो अपने को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। कोई बात नहीं। तो सबसे पहला काम है कि मेरे को समझाना पड़ेगा। मैं लैपटॉप मंगा लेता हूँ, वो बोर्ड मांगता है, अगर थोड़ा कोई वहां से उठा के आप दे देगा तो मैं लिख के भी समझा देता हूँ आंसर के लिए। पुराना ही पे आउट चाहिए या फिर ये सब चीज को समझाने का कोई मतलब ही नहीं। अगर सुबह में नाश्ता को ज्यादा मजबूत करके आए तो मजबूत नहीं किया, खा पी के निकले हो ना, ये मेहनत अपने को रोड पे करनी है। आप लोग चिल्ला के अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम में सामने से बोल रहा हूँ और मैं हाथ भी उठा दे रहा हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा हाथ उठा दो तो सबको दिखेगा, सब लोग अंधे थोड़ी है।
अगर ये प्रॉब्लम है तो ऐसे बता दो मेरे को, तो चिल्लाने में समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। प्यार से समझ, देखो मुझे पता है जब तुम लोग वहां से निकले थे मुझे तब से पता है आ रहे, ठीक है, नहीं कांटेक्ट की बात नहीं है। अगर ये चीज हमको बातचीत ना करनी होती या सुनना ना होता तो मैं नॉर्मल डे की जैसा आज ऑफिस पे नहीं होता। बराबर है सर। गुल्ली नहीं मार कोई राइडर बाहर तो उसको अंदर आने तो थोड़ा अंदर कोई राइडर बात हो गया मैं बोल रहा हूँ कि सब लोगों के लिए देखो, मैंने फीडबैक भी मांगा ना, बहुत सारे ऐसे लड़कों ने फीडबैक में भी लिखा था कि हम पहले ट्राई करेंगे, ट्राई किया, कुछ दिक्कत आ गई पहले दिन के अंदर ही, ठीक है, हो सकता है कि वो पहले एकदम सिंपल सा था, 200 करो तो 100 आता है, 500 करो तो 400 आता है, सिंपल था समझने के लिए। अभी पे आउट के अंदर थोड़े 4-5 हिस्से हो चुके हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे अलग हो गया, फिक्स पे अलग हो चुका है, एमजी अलग आ गई है, ऑर्डर अर्निंग वाला भी नया आ गया। अगर हमने यही चीज नहीं समझी और उसके बावजूद अगर हम लोग हल्ला कर रहे हैं या तो फिर आपस में चर्चा ऐसी कर रहे हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले समझना जरूरी है कि जो आया है वो है कैसा। उसमें प्रॉब्लम ये है जो पहले करते थे, अगर हम 80 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे 900 से 1000 का काम होता था। कल हमने किया 90 किलोमीटर गाड़ी चलाए, 800 का काम भी नहीं हुआ। देखो उसमें 800 को बोल रहे हो एक-एक करके करो तो भी समझेंगे नहीं पर भाई ठीक है, देखो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं तुमको अभी जो करंट पे आउट चालू है सबसे पहले वो बता देता हूँ। उसके अंदर अगर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी अपन फिर वो उसी टाइम पे सॉल्व करते करते चलेगा, ठीक है भाई उसने एक मिनट चुप रहे ना, उसने जो बोला है वो सही है ना, आप दबा नहीं हो रहे हैं, वो भी सही है। तो फिर भाई सब जॉब ले बैठे भाई, ऐसा दबाओ मत, नहीं वो जो बोल रहे हैं ना उसके ऊपर आप दबाओ मत। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों का आपस में भी मतभेद हो सकता है, ठीक है, जो चीज अभी जो हो रही है, अगर किसी को जो कोई दबा नहीं रहा है, ये ना किसी को दबा रहा ना, आप किसके दबाव में आके नहीं बोलोगे, मैं पूरा चांस सबको बोलने के लिए दे भी रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बातचीत 2 तरीके से होगी, अगर उसने कुछ बोला मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, मगर कुछ वो ऐसा मुद्दा है जो सबका जनरल मुद्दे से थोड़ा सा कम नीचे का है। मतलब कैसा कि अगर मैं यहाँ पे कोई पे आउट बता दूं और अभी मैं आपको गिनती करके ही बता दूंगा कि आपका पर किलोमीटर का अगर पैसा बढ़ गया है तो क्या उसकी बात गलत हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो मुझे एटलीस्ट वो समझाने का तो टाइम तो दे दो यार। ठीक है आप समझाइए सर। बिल्कुल, अगर हो सकता है कि नहीं, अरे भाई देखो बातचीत करने पे या तो समझ जाएगा भाई आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले समझ लो। समझ लो, बाद में अपना जो करना रहेगा आप सबसे बोल के आपस में बातचीत करने से सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये ब्लैक बोर्ड है, मैं हूँ, ये पे
पे आउट है, ठीक है, आप सबके फोन के अंदर पे आउट दिया हुआ है, आप देखते जाओ, अगर मेरे से कहीं भूल हो जाए मैं तुरंत पॉइंट आउट कर दूं ये गलत बोल दिया है। बोलो अपना सर। वो सूरत कोट पीडी है। भाई ये तो परमानेंट मार्कर से लिख दिया इसके लिए इसको थोड़ा ये वाइट तो पीडी है वो। नहीं जाने दो। तो अभी स्टार्टिंग ही हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर पे का जो पैसा है पर किलोमीटर, सब स्टार्टिंग की वही से होती है, हर ऑर्डर में जो पैसा आता है अगर मुझे वो लग रहा है कि वही मुझे गलत मिल रहा है तो मेरा पूरा दिन काम करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि भाई ने बोला कि मैं 90 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो पहले ज्यादा होता था, अब मेरा कम हो रहा है। सबसे पहले ऑर्डर पे ही देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एक पुराना कर देता हूँ और एक नया लिख देता हूँ आमने सामने, ताकि आप लोगों को कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी रहे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओल्ड और यहाँ पे हो जाएगा ये न्यू। एक मिनट बोलो। ये जो ट्रैवल पे है, ट्रैवल पे के अंदर क्या आएगा तुम्हारा, फर्स्ट माइल आएगा, लास्ट माइल आएगा, रिटर्न पे आएगा, रिटर्न टू जोन जो जाते हैं या तो लॉन्ग डिस्टेंस का पे आता है। ट्रैवल पे अभी जो नया आया है उसमें ट्रैवल पे जो दिया हुआ है फर्स्ट माइल प्लस लास्ट माइल लिखा है, एक पेट्रोल पे लिखा है, एक रिटर्न जोन पे लिखा है, ठीक है। फिर तुम्हारा वेट टाइम आएगा, तो उसके हिसाब से सेटिंग भी करना पड़ा इसमें। वेट टाइम का पे आएगा और इधर भी सेम वेट टाइम का पे अभी आएगा। इसके एक और भी ऐसा सारा फिर एक तुम्हारा टच पॉइंट का है, तो सब गायब हो गया। बता देता हूँ कहाँ पे गायब हुआ है। फिर यहाँ पे भी टच पॉइंट तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है। सर इसमें तो आपने बहुत ज्यादा अभी भी शुरू भी नहीं किया। अरे भाई पति जवाब दे आपके पास फोटो है, प्लीज उसे मैच करो। इसमें हम मैच ज्यादा लिख दिया है। मैच करके ही बता रहे ऐसा मत देख, मैं तो लिखने को दो। अरे भाई रुक जा ना यार। 5 फोटो है, पे आउट के 5 फोटो है, और उसको फिर क्या कर लो, पहले वो पे आउट देख लो, फिर जिसको जो ऑर्डर आया है एक्चुअल में उसके हिसाब से अगर नहीं होगा मैं अभी वो चीज आपको क्लियर कर दूंगा। मैं जा नहीं रहा हूँ, बस यहीं पे बातचीत कर रहे हैं अपन, है ना। फिर तुम्हारा एक लास्ट में आता है कि कैंसल ऑर्डर का बैक पेमेंट आता है, जैसे कि ऑर्डर पिकअप कर लिया और बाद में कैंसिल हो गया तो 5 रुपये कट के मिलता है, वो वैसा वाला। और सेम चीज यहाँ पे भी वो कैंसिल कर रिजेक्ट मारने का भी 30 रुपये कट जाएगा। वो भी रिजेक्ट वाला भी लिख देता हूँ। रिजेक्ट वाला कंपनी कहीं ना कहीं से राइटर से कमाना चाहिए। कहना क्या चाहते हो? पीसी का बिल तो कंपनी का लेगी ना, सही बोल रहे हैं। सबसे 5 रुपये निकालना। आपस में देखो, आप लोग ये सारी चर्चा मेरे साथ भी कर सकते हो, मैं आप डायरेक्टली करो, आप लोग सब लोग मुझसे डायरेक्टली बात करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली बात करो, सबसे बात करो, जो भी समस्या का समझ सही है, सबको समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, बस भाई स्टार्ट करते हैं कि पुराना जो पे आउट था फर्स्ट माइल और लास्ट माइल जो है वो 4 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आता था, ठीक है। रिटर्न टू जोन जो पेमेंट आता था वो 5 रुपये के हिसाब से आता था। वेट टाइम का 1 रुपया प्रति मिनट के हिसाब से आता है, मैक्सिमम 25 रुपया। टच पॉइंट का 5 रुपया, कैंसिल का 5 रुपया माइनस करके जितना भी पैसा आता है वो, और रिजेक्ट का -30 रुपीज आफ्टर 4 हफ्ते, ये वीकली है और ये अभी भी वैसा सेम ही है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना तक पता चल गया कि पहले हमारा 4 रुपया फर्स्ट माइल लास्ट माइल था, रिटर्न टू से 5 था। अब नया क्या आ गया एक्चुअली, ठीक है। तो याद है मेरे को, मैं लिख देता हूँ 1.5 पर किलोमीटर। पेट्रोल का बोलती है 3 रुपया किलोमीटर। रिटर्न टू जोन में यहाँ पे रिटर्न टू जोन बोले तो 5 किलोमीटर से ज्यादा, वो सारे ऑर्डर्स जो 5 किलोमीटर से ज्यादा के हैं उसको एलडी बोलती है, लॉन्ग डिस्टेंस में उसी में आता था। अभी 90 में क्या हो गया, ग्रेटर देन 4 किलोमीटर।
वो सारे ऑर्डर जो 4 किलोमीटर से ज्यादा होंगे उसको अब एलडी बोलेंगे, 1 किलोमीटर कम कर दिया। ठीक, ये लोग गाड़ी से ऐसे ही नीचे छोड़ के अरे गाड़ी तो पार्किंग अच्छा जो पार्किंग दो में तीन ही है, आदमी कर पार्किंग में रखा है। पार्किंग है गाड़ी। उल्टी डाल के आए होगे ना, वो मैनेजर है ना कॉम्प्लेक्स वाला, वो हवा निकाल देगा। वो देखो सीधा अच्छी किसी बात गाड़ी है। में सबने अपने अपने अंदर पार्किंग दी है। देखो अच्छी दो पार्किंग में- मैं दो मिनट सब लोग बात मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी ने भूल चूक से आड़ी टेढ़ी कहीं भी गाड़ी लगा के अगर आ गया है, बाहर से 2-3 आदमी चले जाओ, सिर्फ सीधी लगा के वापस आ जाओ। किसकी गाड़ी लगी हुई है? सब लोग चिल्ला छोड़ करके दौड़ के तो आ गए, ऐसा लगा कि अभी को जंग जीतने की है। जंग जीतेंगे, बातचीत तो करेंगे पहले। नहीं नवल भाई गायब हो जाएंगे। गाड़ी बहुत जरूरी है, वो अपन चल करके हमारे अलग मगजमारी शुरू बाकी लोग भी लगा ठीक है। अरे भाई स्टाफ से एक लोग थोड़ा कॉम्प्लेट कर दो नीचे जाके, और क्या ये भाई सब बात है ना, तुमको चेतावनी दी जा रही है, पता चले कि हवा निकली फिल्म में क्या करोगे? एक लोग नीचे जाके भाई प्लीज बात करो। ओके सर, प्लीज सभी लोग प्लीज। ठीक है भाई, अभी जो वेट टाइम पे आने वाला है वो 3 मिनट के बाद लिखा हो उसमें, आफ्टर 3 मिनट, आफ्टर 3 मिनट से 1 रुपया प्रति मिनट के हिसाब से आएगा। ये जो ऐप में लिखा हुआ, अभी अपन वही देख रहे हैं कि क्या लिखा है और क्या में डिफरेंस है। टच पॉइंट का अभी भी 5 रुपया है, कैंसिल पे एज इट इज है, रिजेक्शन की पेनल्टी एज इट इज सेम जो पहले चलती थी। रिजेक्शन पेनल्टी में पहले ही सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, हफ्ते में, पूरे हफ्ते में अगर आपने 4 से ज्यादा ऑर्डर अगर कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दिए, तो 5वें ऑर्डर पे, हर ऑर्डर पे 30 रुपए पेनल्टी पहले भी लगती थी और अभी भी लगेगी। तो वो एज इट इज, उसमें कोई तरह का चेंज नहीं है। नहीं वो चेंज ठीक है, दूसरा नहीं, जो चीज कॉमन है वो पहले ही बता देता हूँ कि दूसरा ये है कैंसिल ऑर्डर का पे। वो सारे ऑर्डर जो मुझे ऑर्डर आ गए, मैंने कंफर्म कर लिया, कंफर्म करने के बाद अराइव कर दिया, अराइव होने के बाद अगर वो कैंसिल हो गया तो पहले भी 10 मिलता था, अभी भी 10 मिलेगा। अराइव नहीं किया तो पहले भी नहीं आता था और अभी भी वो कंटिन्यू है। पिकअप करने के बाद 2 मिनट भाई, 2 मिनट पिकअप करने के बाद अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उसमें 5 रुपया टच पॉइंट का काट के जितना भी पेमेंट आता है ऑर्डर रनिंग का वो पूरा आएगा। पहले भी वो जो आता था वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तीसरा जो सबसे कॉमन इशू है, कॉमन चीज बताने वाला हूँ, जो कि 25 वाली आईडी, 20 वाली आईडी, तो जिसकी 25 की पहले थी वो आज भी 25 वाली है, जिसकी 20 वाली पहले थी वो आज भी 20 वाली है, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेहरबानी करके एक एक करके हाथ उठाना, लंबा स्टोरी मत सुनाना, तुम ही शुरू कर दो। सर ये जो अभी 3 मिनट के बाद बेटिंग का मिल रहा है उसमें, और इसमें पहले से ही मिलता था, मतलब तुरंत गए यदि बेटिंग कस्टमर ने किया तो मिल जाता था। अब वो 3 मिनट का बेटिंग का है तो इसमें नहीं। इसमें जो कैपिंग है ना, अभी बता दो, ये 25 रुपए तक का है, ठीक है, और वो जो 3 मिनट के बाद से शुरू होने वाला है, तो अगर जो चौथा मिनट है तो चौथे मिनट पे 1 रुपया नहीं 4 रुपया आएगा। आप समझ लो कि मान लो कि मैं गया सीधा और मैं वहां पे 2 मिनट वेट टाइम का पे क्लियर कर दिया, अरे आता है तो 1 रुपये में तुमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसका ये जो वीडियो बना रही इन्हीं का देखा मैंने। किसी व्यापार में नहीं देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ना ऐप ओपन कर लो, देखो आप ऐप में भी देखो और फिर बाद में बताओ। मैं तो जो वीडियो बता रहा है मैं उसी के उसमें देख के बता रहा हूँ, अब भी थोड़े आधा घंटा पहले की बात है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 18 ऑर्डर मारा, 18 घंटे काम किया, 1000 का काम हुआ, कौन से हिसाब से काम करवाएगा? उस पे आते हैं ना अपन दोस्त। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पे आते हैं ना दोस्त, एक पॉइंट 25 भी चल देखो दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग ओवर एक्साइटेड है कि मेरे को एकदम से फैसला अभी का भाई चौथा है, इतना इनकेस है, आप स्टेप बाय स्टेप समझ लो, वहां पे अपन पहुंच ही जाएंगे। वो अपना फाइनल क्वेश्चन, सबका मुद्दा वही। अगर यही समझ में नहीं आया, अगर तुमको यहाँ लग रहा है कि मेरा पैसा यहीं पे कम हो जा रहा है, सर 6 मिनट वेट करो, 2 रुपये मिला, तो वो डाल दो, टिकट आ जाएगा। 2 रुपये मिला, टिकट से दबाएंगे। भाई सर आप इसको देखो, एडिशनल प्ले मिलता है। आप लोग वो वाले ऑर्डर्स मत देखो जिसके अंदर आपको बेस पे आ रहा है, बेस पे वाले ऑर्डर्स मत देखो, क्योंकि उसमें बोनस पे भी अलग से आता है। बिना बेच पे वाले में भी नहीं आएगा। पुराना ही कर दो। अरे आगे सर चालू कीजिए, आगे बताइए। ठीक है। 3 रुपया नहीं आया जो वेटिंग का आप बता रहे हैं कि 4 रुपया टिकट डालने के बाद 7 रुपया आया है, टिकट डालने के बाद पैसा तो आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना वेट किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर आ जाता है, अभी तक तो 1 रुपया वाला एक मिनिमम जो आता था, करेक्ट, जैसे ही ऑर्डर आया तो मेरे को 1 रुपया दिख जाता था, भले उसमें मैं वेट करूँ या ना करूँ, 1 मिनट जीता तो हो जाता है। सर तो अभी कल मैं 16 घंटा काम किया, 7 से 11 वेट टाइम से कनेक्टेड पहले बात, हाँ बता रहा हूँ।
7 से 11 काम किया, 15 ऑर्डर पे कितना दे रहा है कंपनी? वेट टाइम से कनेक्टेड अभी वापस शुरू कर रहा हूं। बेड टाइम से कनेक्टेड है। हाँ तो बता रहा हूँ ना, बेड टाइम से नहीं बता रहा हूँ। पहले तो बेड टाइम में ये होता था, पहले बेड टाइम से कभी कभी हमारा टारगेट होता था 425 बजा था, आज वो नहीं हो रहा है। ठीक है, टोटल कितना मिला? 800 900 1900। ठीक है, अगेन सुन लो, अगेन ये समझ गए हमारा तो हम क्या करें बताइए? मेन बात है मैं डालूंगा वेटिंग तो भी वो जोड़ी उतना ही देगा। दोस्तों ये एकदम मुद्दे की बात एकदम परफेक्ट बोल दिया उन्होंने। एक मिनट रुक जाओ, ये बात क्या, ये उनकी बात में सिंपल समझा दोस्त मैं बोल रहा हूँ, ये सेम चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी जो क्या होता था, डेली इंसेंटिव में हमारा जितना भी क्राइटेरिया था वो ऑर्डर अर्निंग्स पे होता था, ठीक है। ऑर्डर अर्निंग्स के अंदर अपन टिकट एडजस्टमेंट को भी काउंट कर लेते थे, चाहे वो इनकरेक्ट एड्रेस की हो, चाहे वो वेटिंग की हो, चाहे वो किसी और तीसरी तरीके की हो, ठीक है। यही बोल लो, ठीक। बिल्कुल, क्योंकि देखो अभी क्या है कि उसके अंदर वो अचीव करने के लिए, मान लो कि मैं 600 रुपया बोल दिया, 600 रुपए के पीछे तुमको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे इसका कोई गणित नहीं है किसी के पास। हो सकता है वो 10 ऑर्डर में भी कोई कर जाए, हर 60-60 रुपए वाला ऑर्डर मार के, हो सकता है कि उसे 20-20 वाले छोटे-छोटे ऑर्डर ही आ रहे हैं, तो वो सारा 25 ऑर्डर मार के बैठा है मगर फिर भी उसका नहीं पहुंचा। देखो ये एक डिफरेंस है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर मान लो अगर छोटे ऑर्डर किसी को आज की तारीख में आ रहे हैं, या तो उसका अर्निंग उतना नहीं हो पाया, फिर भी वो एमजी के थ्रू वो उतना लिमिटेड नहीं है कि वो 40 रुपया ही आएगा या 100 ही रुपया आएगा, 200 ही एमजी आएगा, जितना घटेगा वो पूरा आएगा। मगर पहले ये समझना पड़ेगा हमको कि आप पहले ये समझ लो कि आपको हर ऑर्डर में पैसा सही मिलता है या गलत मिलता है, तब वो आगे की बात करेंगे कि वो कितने ऑर्डर करने का है, उसमें कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट तो बाद में आएगा, पहले ऑर्डर करोगे, समझे क्या? यहाँ तक अगर अभी किसी को नहीं, सिर्फ ये डिफरेंस समझा रहा हूं मैं आपको, एक कैलकुलेट करके भी ऑर्डर बताता हूँ। किसी का भी रैंडम से अपन ऑर्डर उठाएंगे, उसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसको पुराने के हिसाब से कितना आना चाहिए था और नए के हिसाब से कितना आया है, तब तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी ना। कि मान लो कि ऐसा कोई भी एक ऐसा रैंडम सा ऑर्डर ले लो भाई, किसी का भी जो दिखाना चाहता है। मल्टी ऑर्डर में नहीं मिलता है सर, वेटिंग टाइम मल्टी ऑर्डर में मोबाइल वो 18 ऑर्डर अभी मत बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगल ऐसा ऑर्डर निकालो जिसमें 60-70 रुपए का आपको अर्निंग हुआ है, मैं उसको नहीं करवा देता हूँ। ये अरे 22 ऑर्डर है इसमें, देखो 22 ऑर्डर में इसमें बैच ऑर्डर में पहले भी वेट टाइम नहीं आता तो आज भी नहीं आता, ठीक है। पहले भी नहीं था और अभी भी निकाल वो भाई मेरे को 22 ऑर्डर 25 ऑर्डर मत दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऑर्डर करके बताओ, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ, आपको जो भी कैलकुलेट कर रहे हो ऐसा कोई ऑर्डर वो दिखाओ इनको भाई। वापस बातचीत मत करो, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आपको बोल क्या नाम है तो पांडे जी, आपस में बातचीत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसा दो, देखो कुछ लोग एक ऑर्डर यहाँ से दे दो, एक यहाँ से दे दो, ठीक है, एक बीच में से भी दे दो, मगर एक एवरेज ऑर्डर बताओ ताकि देखो ये मैं पूरा दिन यही डिस्कस नहीं करना, आप लोग को आगे कोई समझाना बहुत सारी ठीक है, कोई बात। देखो पहला एक ऑर्डर पहला एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर जो फर्स्ट माइल है वो 0.4 है और लास्ट माइल जो है 9.5 में लिख देता हूँ और आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। फिर अपन एक बार मैच कर लेते हैं ज्यादा कम का फंडा क्या है ना, कि कितना नुकसान अपने पर ऑर्डर पे हो रहा है। कपड़ा दे तो क्या वहाँ पे देखो किसी बोले वहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा कि मैंने 10 ऑर्डर तो मैंने मारा नहीं, पर मेरी लंबी 40-50 का मेरा 500 कैसे हो गया। एक बंदा 2 बजे तक एक ऑर्डर नहीं था, कोई बात नहीं। अब वो क्या करेगा? नहीं अपन लोग एकदम लास्ट घड़ी पे आ चुके थे, 2 मिनट लगेगी, ये समझ लेंगे, फिर अपन ये वाली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, ओल्ड में 2 चीज ऐड कर दो ना, बोलो ना क्या ऐड करना, वीकली और डेली इंसेंटिव पर ऑर्डर के अंदर। न्यू और ओल्ड का एक मिनट बता, चुप रह जाओ। न्यू और ओल्ड का कंपैरिजन रखा ना, तो वो कंपेयर में ये चीज भी आएगी ना, कंपलसरी। बिल्कुल सही। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि वीकली तो वीक की बात होती है, हफ्ते की अर्निंग जब मैं इसको भी जोड़ूंगा, जो एमजी दिया, जो भी दिया मैंने फिक्स पे भी तो दिया है, वीक और एमजी भी दिए, तो आपका जो अर्निंग पूरा हफ्ते का आएगा तो उसके साथ उसको कंपैरिजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वीकली को वीकली से कंपेयर करना चाहिए कि नहीं? वीकली को मैं पर ऑर्डर से कंपेयर कैसे करूंगा?
पर ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, पूरे दिन का। मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यू और ओल्ड को कंपेयर न्यू और ओल्ड को कंपेयर कर रहे हैं, तो ओल्ड में जो था वो पूरा आना चाहिए ना, इसमें भी आप वीक का ऐड करो। सबसे पहला मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि आप लोगों की अर्निंग जो हफ्ते की अर्निंग हो रही है नए पे आउट में हैम्पर नहीं होगी। हैम्पर नहीं होगी का क्या मतलब है, वो बहुत ज्यादा गिरेगी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ये मेरा दावा है। जो कंपनी बात स्टेटमेंट कंप्लीट करने दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारी अर्निंग से फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उसके लिए पहला दिन जजमेंट का दिन इसलिए नहीं है, पहला दिन आप जजमेंट का दिन इसलिए नहीं है क्योंकि कल तक ये था, संडे तक ऐसा था कि मैंने सब लोगों को हर शिफ्ट में रोक रखा था, हर बंदे को हर शिफ्ट के लिए बांध रखा था। कैसे कि कोई भी 1 मिनट एक्स्ट्रा लॉगिन करना चाहता नहीं था, क्योंकि अगर मेरी 12 से 11 की शिफ्ट है, अगर मैं 11:59 पे लॉगिन कर दिया और वो ऑर्डर आ गया तो वो मेरे कोई काम का नहीं है डेली इंसेंटिव में, नहीं काम। ठीक है, अग्री। इसलिए मैं कल तक क्या करता था, संडे तक मैं 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता था शिफ्ट, वो डेली इंसेंटिव यहाँ तक बात है ना। और मैं उससे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा और ज्यादा इसलिए भी नहीं करता था क्योंकि वो मेरा अकाउंट फिर से नहीं होता था। ये सारी चीजें इंसेंटिव और टारगेट की बातें हो रही है ना, कि ये 900 रुपए का जो टारगेट या 300 रुपए का टारगेट, ये उस पे लागू हो पड़ती है। और वही चीज अपन एमजी में अगर चीजें देखेंगे तो आप कभी भी लॉगिन हो पूरे दिन के अंदर, आपने जब भी ऑर्डर किया वो लागू होगा। तो मंडे को क्या किया, काली शक्तियां सारी छूट गई और सब ने जिसको जितना स्लॉट मिला सब ने अंधाधुंध बुक कर दिया। सुबह का आलम ऐसा था कि रोजाना मेरे पास पिपलोद में 20 या 25 डी से ज्यादा कभी नहीं है, कभी नहीं है, मगर कल सब लोग रिकॉर्ड तोड़ 75 लोग बैठे थे। देखो हकीकत है एक्चुअली, ये तो ऐसा हो गया ना, हड्डी डाल दे सब लोग दौड़ के चले और इसमें लास्ट चीज इसमें ऐसी है कि लोगों को स्लॉट बुकिंग करने में दिक्कत होगी, ये मैंने पहले ही माना था। इसलिए मैंने सब लोगों को टेलीग्राम वाले चैनल में बहुत लोग कनेक्टेड होंगे, मैं टिप्स भी दी थी। अगर आपकी FT2 की शिफ्ट है तो आप क्या करो, एक दोपहर का कर लो, एक शाम का कर लो और एक नाइट का कर लो। अगर आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है तो आप क्या करो, एक सुबह का बुक कर लो, दोपहर का और एक शाम का कर लो। 3 स्लॉट बुक करो और जितनी ड्यूटी पहले करते थे उतनी ही अभी भी करो। मतलब क्या है, देखो आप कितनी बार बुक करते हो, कितनी बार रिमूव करते हो, कैंसिल करते हो, कौन आता है कौन नहीं, इतना तो मेरे को अंदाजा होता है और वो परफेक्ट होता है। उस लैपटॉप है उसमें तो लिखा होता है, ठीक है। तो मैं वो देख के ही बोल रहा हूँ कि हमारे पास संडे को जितने ऑर्डर आते थे उतने ही ऑर्डर आए थे संडे के दिन भी, मगर लोगों का मैनेजमेंट, मंडे की बात है, संडे भी उतना ही था, मंडे का वैसा है, तो मंडे को भी ऑर्डर उतने ही थे, मगर लोगों का मैनेजमेंट बैलेंस, कि जब अगर एक तरह वो बैलेंस रहेगा, एक में ज्यादा हो जाएगा, एक में कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, चीजें बिगड़ जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था कल लेट नाइट में 11 बजे के बाद कोई लड़के नहीं थे सर। कितने ऑर्डर आए होंगे? 1 बजे 22 किया मैंने, इसके बाद नहीं 22 ऑर्डर तुमको शिफ्ट से 1 बजे नहीं आया है। एग्जैक्टली शिफ्ट हट चुकी है, रात की बात करो तो एक सिटिंग में शिफ्ट हट चुकी है। शिफ्ट हटने की वजह से सब लोग फ्री हो चुके हो कोई भी स्लॉट बुक करने के लिए, और हम लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से स्लॉट भी बुक किया है ना। तो हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि मंडे से पहले हम लोगों को सबको पता है कि सुबह में ऑर्डर इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है, दोपहर में उससे थोड़े से ज्यादा होते हैं, शाम को फिर से कम हो जाते हैं और रात को 7 से 11 में ही ज्यादा ऑर्डर होते हैं, और लेट नाइट में ऐसे भी नहीं होते। क्या 2 बजे के बाद पहले ऑर्डर आते थे? आते थे पहले, आते थे सर। कितने, सवाल यही कितने सर कभी कभी मल्टी ऑर्डर पर ये गिर जाता है, क्यों नहीं आते थे भाई सर? मल्टी ऑर्डर में गिर जाता था कभी कभी मेरे को तो मैं क्या कर रहा हूं, मंडे के दिन ऐसे भी आप इतिहास खोल सकिएगा, मंडे को नॉर्मली अर्निंग कम होती है और ऑर्डर्स भी कम होते हैं। नहीं मानता, ये बात मानते ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ पे तुम सहमत हो ठीक है, नहीं सहमत तो भी कोई बात नहीं। मैं ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं तुम तो गलत है, मैं तो खोल के दिखा दूं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब लोगों की वो चीजें 100% सब लोगों का अचीवमेंट होते हैं, ऐसा नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा और भविष्य में भी नहीं होगा ये चीज, क्योंकि किसी के ऑर्डर्स बांधे नहीं है कि तेरे को 10 आ जाएगा उसके बाद तेरा खेल करता हूँ, तू 25 नहीं कर सकता या तेरे को 25 करवा के ही मानूंगा, ऐसा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा, आगे भी वैसा नहीं होने वाला, ठीक है।
आगे का प्लानिंग में अभी से आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने ये सब अनलिमिटेड इसलिए रखा था ताकि बहुत लोगों को स्लॉट बुकिंग करने समझ में आए, क्योंकि किसी को सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए कि मैं पिछले 4 साल से डेली सुबह में आता था, ईमानदारी से नौकरी करता था, मैं पुराना आदमी हूँ और मेरे को स्लॉट ना मिले सोमवार के दिन सुबह सुबह, वो लेट हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आती, उसमें इंग्लिश अभी भी समझ में नहीं आ रही किसी को, ठीक है, कि वो स्लॉट बुक करने के लिए हर किसी को पूरा मौका मिले। पूरा मौका मिले मतलब पूरे सबने 5-5 स्लॉट बुक कर रखे। पूरा मौका मिलेगा मतलब सबने सब ले लिया, जिसको जब आना था वही आना था, मगर सब लोगों ने अपने हिसाब से, मगर वो चीज हम कैंसिल नहीं कर रहे, आप आओ, मगर एक दिन में जजमेंट दे देना वो हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। सुबह तक का ये सीन था कि किसी की 11:30 बजे तक एमजी नहीं आई थी, तो लोगों ने 10 बजे तक डिसाइड कर लिया था कि अच्छा नहीं, इसमें पगार आता ही नहीं है, मगर वो 11:30 बजे वो सब लोगों का अचानक से ऐसा हुआ कि टिकट एडजस्टमेंट में लिखा आ गया। और बब्बर एमजी भी बता देता हूँ ना, वो भी उसमें भी आता हूँ, मगर ये चीजें आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजों को टाइम देना जरूरी है और मुझे भी आप टाइम दो चीजों को बताने के लिए। कल मैं सर एक सवाल है, बोले थे ना, तुमने बहुत सारा बोला। 14 ऑर्डर किया था, 14 ऑर्डर में मेरा 510 ऑर्डर पे वो 500 रुपया, मैं 497 का काम किया हूँ, 7 रुपया दे दिया। ओके डन, ठीक है। अब वापस सर जी बोलो। मैं 7 से 11 से मेगा एमजी पे मैं क्या बोलता, मेगा एमजी पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। काउंट की बात पहले, 7 ऑर्डर पूरे कंप्लीट किए, 350 मेरा एप्लीकेशन में दिखा है, यू हैव अर्नड। क्रेडिट नहीं किया, खाली मिनिमम गारंटी क्रेडिट किया। ठीक है, ठीक। काउंट की बात जो आप बोले कि काउंट जो हो रहा उस पे आते, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ये बार कंप्लीट कर लेते दो, ये भाई ने जैसे क्या इसके बजने के बाद ढेरों ऑर्डर आते थे मेरे पास, 2-2 बजे 2:30 बजे तक काम किया हूँ। पे आउट इतना हाई देते थे जो 7 से 12 में नहीं देते, पे आउट कम हुआ है, हम उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन हमारे को जो मिनिमम गारंटी और उसके बाद जो बम्पर गारंटी है ना, एटलीस्ट वो दो। बिल्कुल, मैं उस पर क्यों बताने के लिए क्यों वजह सुन लो। पुराना इनिशिएटिव हमारा गया, क्या कमाया हम, पेट्रोल का भी पैसा अपनी जेब में डाला। सही बात आप लोग उनको बोलने दो, आप की तरफ से आए ना, आप लोग की बात बोल रहे हैं। मैं आप सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, पॉलिसी ऑफ स्विगी। अगर 7 ऑर्डर किए, तुमने 350 का काम किया, तुम्हारे को 0 रुपीज मिलेंगे। तुमने 348 का काम किया, बम्पर गारंटी 2 रुपए लो भाई, 2 रुपए लो, स्विगी वाला दे रहा है। ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम लर्नेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन। अरे देखो, आप एक चीज समझो कि अगर मुझे आप लोग कौन पढ़ा है कौन पढ़ा नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये कि लोग सुनिए, नहीं, आई टोटली एग्री विद यू, आई एम आल्सो एजुकेटेड, मैं भी पढ़ा लिखा। तो क्या मेरे को सॉल्यूशन दिया, यू हैव अचीव्ड ओवर टारगेट। मगर अगर उसने कुछ गलती कर देखो, अभी वो बोल रहा है यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चल रहा, समझ लो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है। मजाक मस्ती करनी मेहरबानी करके निकल जाओ। कोई भी अगर मजाक मस्ती के बोलना तो बाहर जाओ, सॉल्यूशन निकलेगा। देखो, मैं अगर आपसे भी सॉल्यूशन के लिए मैं चर्चा कर रहा सॉल्यूशन हूं, निकलेगा। ये अपने लीडर है, ये ऊपर हम ईमेल करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। देखो, मैं वही चीज सब सॉल्यूशन भाई बोलने दो, ठीक है, उनको आने दो, मगर ये भाई बातचीत हम खोल दो, ठीक है। बोलने दो, तब से बोलने। देखो एक चीज है कि अगर मैं अपनी बात करके नहीं रख पाऊंगा, मैं आपको अगर ये चीज नहीं बता पाऊंगा, है ना, आप लोगों के लिए हमेशा ही जब तक काम हो तब तक ये दिक्कत हमेशा ही रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के बाद आप लोगों के पास और ज्यादा क्वेरीज आएंगी। जब मैं पूरा पे आउट आपको कंपनी को बोलती है वो बताऊंगा ना, आपका हो सकता है जितनी क्वेरी लाए उससे आप 2 गुना और एक्स्ट्रा ऐड भी कर दो। जब आप लोग मुझे बताओगे ना, मुझे वो पूरा मौका मिलेगा पूरी कंप्लेन एक साथ में भेजने के लिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनसे बातचीत करने का।
सर मेन टॉपिक जो थे ना वो बता दिए मैं। बिल्कुल मैं उसको कवर करूंगा, बिल्कुल मैं कवर इसके करूंगा। अलावा और किसी भी राइडर को इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो नहीं, जब मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, मगर जो चीजें हमने चेंज की है, जो नया पे आउट आया है, मैं नए पे आउट की ही आपको चीजें बता रहा हूँ। मैं उसमें एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड गया। देखो मुद्दा ये है कि पुराना अच्छा था, नया मैं क्या बोल रहा हूँ, चाचा आप सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा झगड़ा ये है कि पुराना अच्छा है, नया खराब है। आप लोग आपको पूरा मौका दिया बोलने के लिए, आप मेहरबानी करके आप वो बोल सकते हैं ना। देखो हमारा मेन झगड़ा ये है कि पुराना वाला अच्छा था, नया वाले में हमारा नुकसान हो रहा है। हाँ तो ये पता कब कर पाओगे जब पुराना और नया कंपेयर करोगे तभी पता चलेगा ना यार, वो तो समझो आप लोग। मिलना चाहिए ना। अरे भाई एक दिन के अंदर किसी को फांसी पे चढ़ा देते क्या जज होता है बात गलत है तो बात तो गलत रहेगी। वो सबको पता है, न्यूज में आ जाता है, सबको पता होता है, मगर उसके लिए तारीख मिलती है। अगर आप इस ये बात से सहमत हो तो किया है, अगर उसने गुनाह किया है तो एक दिन में आज तक किसी को फांसी हुई है क्या? बिल्कुल। तो आप मुझे नोटिस नहीं, आप मुझे केस तो दो, आप लोग केस लेके आओ, मैं आपको केस समझा रहा हूँ। आप मुझसे बात ही नहीं करते, आप आपस में बातचीत कर रहे हो। पहले केस सुनो क्या है, उसके बाद डिसीजन लेना। ठीक है, ला वो जो ऑर्डर किसका था बोल रहे हो तुम्हारे था, वो एक ऑर्डर किसका था? फटाफट ला लो। तो ये बाजू जा। हाँ इसमें ये अभी कहा है, इसके पहले एक बात था उसमें के अंदर आईडीज जो है वो 20-25 के अलावा भी दो टाइप की है। सुपर जोन 10-15 ऐसा कुछ नहीं है, सुपर जोन सिंगल जोन ठीक है। तो जिन लोगों का जोन सिंगल जोन है वो सब लोगों को जोन के बाहर जाने के बाद हर ऑर्डर पे लॉन्ग डिस्टेंस का पैसा आता है। ठीक है, यहाँ तक सही। दूसरा केस क्या है कि वही लड़का अगर सुपर जोन में होता तो अगर उसने मान लो कि दो सुपर जोन रखने वाला, एक अडाजन अथवा पिपलोज, एक वराचल सरदाना, तो अपन पिपलोज वैसे सब लोग हैं, पिपलोज का लड़का अगर अडाजन डीए में देने आए तो क्या उसको लॉन्ग डिस्टेंस का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक, उसका जवाब यही है कि उसमें लॉन्ग डिस्टेंस का पैसा क्यों नहीं है। इससे सहमत? ठीक है, यहाँ तक भी सब चीज क्लियर चल रही है ना? पे आउट वाले में कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले में भी तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा सिंगल जोन है, पॉसिबली सेम जोन के अंदर देख सकते हैं, वो देख सकते हैं बिल्कुल। वो अपन अलग से इंडिविजुअल केस होगा। 100 मतलब 99% केसेस में ऐसा ही होता है जैसे मैं बताया। अगर इसमें आपकी जो गलती है सुपर जोन में भी आता है, सुपर जोन में अगर आप जोन के बाहर, मैं बता देता हूँ, उस अचानक से गायब हो गया, अब तो हो गया छू अंदर सीधा। ठीक है, उसके लिए क्या कंपनी ने किया है कि आप लोगों को वो भी टुकड़े में मिलते रहे, इसलिए फिक्स पे नाम की चीज दी हुई है। ठीक है, फिक्स पे एग्री वो है, और बहुत लोगों को आज आया भी था। फिक्स पे डीपी लिखा था, फिक्स पे एसपी लिखा था, एलपी लिखा था, वो उसके लिए आपको ऑर्डर करना पड़ा। हाँ ठीक है, ऐसा नाम मत बोलना। हाँ, मगर वो एक फिक्स पे है। वो फिक्स पे क्या है? ऑर्डर अर्निंग प्लस इंसेंटिव। ठीक है, करेक्ट। तो अभी वो वाला भी फंडा समझ लो कि अपने पास टोटल एक ब्रेकफास्ट, एक लंच पीक, स्नैक्स पीक, डिनर पीक और एक लेट नाइट टाइम, इतने स्लॉट्स हैं। ये सारे स्लॉट्स के पीछे एक फिक्स पे दिया हुआ है। ठीक, आगे में होगा आपको क्या ठीक है। आपने तो आठ ऑर्डर होने के बाद तीसरा ऑर्डर मिलता है। बिल्कुल आप अग्री करो। वहाँ से खाली आया, क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। रास्ते में भी कुछ नहीं मिला, वापिस आया।